राजस्थान में जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में है। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हैं स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े और आपको आने वाली भर्तियों के लिए क्या करना चाहिए, और ज़्यादातर टीचर रिलेटेड। और लास्ट वीडियो मैंने फर्स्ट लेवल से कैसे तैयारी करें और अभी जो भर्ती है जनवरी में पेपर है उनके बारे में चर्चा की गई है। उसमें कमेंट आ रहे हैं कि सर पिछली भर्ती तो हलवा थी, लग गया, अब इसकी भर्ती देखते हैं क्या होगा। तो उनके बारे में ये कहना चाहूँगा, मेरे गाँव में मेरी नज़र में 5-6 जने BSTC किए हुए हैं और उनमें से एक जना लगा है। और आप कह रहे हो जिसने भी BSTC कर रखी थी सबका सिलेक्शन हो गया। भाई ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात, अभी जो वर्तमान पेपर हो रहे हैं RPC का बोल रहे हो आप बहुत हार्ड हो रहा है और अधीनस्थ बोर्ड का बोल रहे हो बहुत सरल हो रहा है, और लग आप दोनों में नहीं रहे हो, कुछ सोच रहे हो। फैक्ट है ये, यानी कि चपरासी वाला, उसके बाद वीडियो हुआ भी और पटवार हुआ एकदम सरल आ रहा है, तो भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? कुछ सोचा है इनके बारे में? तीसरी बात, जैसे एक कमेंट आया था कि सर मैंने 2018 में पेपर दिया था, आप आज भी मुझे किताब याद है, और जो अभी लग रहे हैं उनको किताब याद नहीं कि कौन सी पढ़ी थी। अरे भाई तुझे सिर्फ किताब याद रहेगी, आगे और कुछ याद नहीं रहा, और भी तो एक्सक्यूज निकालता रहेगा कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। अब फर्स्ट लेवल वाला UPSC की स्ट्रेटेजी तो बताने से रहा, 8वीं तक का लेवल पूछा जा रहा है, उनमें आप 2-4 किताबों की वो पढ़नी होगी अच्छे से, और जो आप बेधड़के से खेल की तरह खेलो पेपर, आप डर रहे हो गलत हो गया क्या होगा, ये सही हो गया क्या होगा, खुल के खेलो, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसी वजह से नए वाले लगते जा रहे हैं और पुराने वाले वहीं के वहीं पड़े रह रहे हैं, क्योंकि नए वालों के पास एक्सक्यूज़ नहीं है, उनके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस है, और किताबें सभी के पास एक सी हैं, क्योंकि 4 महीने तैयारी के लिए चाहिए। इन जो भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए 4 महीने बहुत होते हैं। रही बात कि 2026 में पेपर होगा तो उसके बारे में देखेंगे कि अब 20-30 वाला बहुत ज़्यादा हो गए, पद बहुत कम हो गए। ये ध्यान रखना, 90% प्लस नए वाले ही लगेंगे, क्योंकि पुराने वालों के पास एक्सक्यूज़ हैं और नए वालों के पास एक्सक्यूज़ नहीं है, उनको सिर्फ लगना है, दूसरी कोई बात नहीं है। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो, और यदि आप शिद्दत से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, वरना वैसे कि वैसे ही रह जाओगे। एक्सक्यूज़ निकालने से कुछ नहीं होने वाला है, सिलेक्शन वाला सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि पद ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, मेरिट डिसाइड नहीं करते इतने ज़्यादा जितने आपकी नीयत डिसाइड करती है। क्योंकि कुछ नमूने होते हैं जो सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट करते रहते हैं कि पेपर ऐसा था, ऐसा था। हाँ, एक बात भूल गए, जैसे अभी पेपर हुआ था RPC का फर्स्ट ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस का, आज तक मैं किसी ग्रुप में जुड़ा नहीं, टेलीग्राम व्हाट्सअप की दुनिया में क्या चल रहा है, इसलिए मुझे पता है कि भटकाने में यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसमें ये चल रहा था कि पॉलिटिकल साइंस की मेरिट कितनी रहेगी, और आप सबको पता है 226 में से सिर्फ 6 जने पास हुए हैं 2 गुना में, यानी कि 220 सीट खाली रहेगी। और उनमें क्या चल रहा था, इतनी मेरिट रहेगी, इतने जने पास है, लोग कह रहे मेरा भी पास है, मेरा भी पास है। अरे भाई पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर है, उनसे भी नहीं हुआ 40%। तो इन पे आप मत उलझिए, इन नमूनों में जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। धन्यवाद।